देखिए, लीडर होने की गलतफहमी ना मुझे पहले थी, ना आज है, ना इंशाल्लाह आइंदा होगी। एक काम करने वाला आदमी हूँ, ज़मीनी ज़िंदगी गुजारता हूँ और अपराध का बहुत बड़ा माफिया हूँ। देश के गृह मंत्री ने मुझे माफिया नंबर 1 कहा है। मैं मुर्गी डकैत हूँ, चोर नहीं। और ये डकैती मैंने डलवाई है कि जाओ मुर्गी का डाका मार लाओ। बकरी की डकैती, भैंस की डकैती, किताब की डकैती, फर्नीचर की डकैती। और इतनी ही नहीं, मंत्री रहते हुए एक ऐसा शख्स जो 10 बार MLA रहा हो, 2 बार MP रहा हो, 1 बार लीडर अपोजिशन रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 1 बार लोकसभा का रहा हो, जिसकी बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई हो, 1 बार राज्यसभा की मेंबर रही हो, 1 बार विधानसभा की शहर से MLA रही हो। मेरा बेटा जो दूसरी बार MLA है, गलगोटिया से M.Tech पास है। हम तीनों ने मिनिस्टर होते हुए एक शराब की दुकान लूटी और उसमें 16,000 बोतलें भी लूटी शराब की और 16,900 रुपया गले से लूटा। दरअसल ये मेरा स्तर नहीं है, ये स्तर है उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का, उस सरकार का, उन इख्तिदार में बैठे हुए उन लोगों का जिन्होंने अपना लेवल यहाँ पहुँचा लिया है। और ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है। मेरी बर्बादी नहीं है इसमें लोगों को मुल्क की बर्बादी नजर आ रही है। जहाँ तक राजभर साहब का ताल्लुक़ है, जाहिर है वो समाजवादी पार्टी से इल्हाक था उनका, वो इल्हाक के साथ चुनाव लड़ा, कुछ उनके मेंबरान को समाजवादी का सिंबल मिला और वो जीते भी। मैं जेल में था, मुझे इत्तला मिली कि वो शायद तशरीफ लाने वाले हैं, नहीं वक्त मिला। लेकिन अब जो कुछ डायलॉग्स का आदान प्रदान हो रहा है, बल्कि एक तरफा हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है। माफ करेंगे, बीमार हूं। हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए कि देना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में भी पत्थर मारा जाए, कीचड़ फेंकने वाले के जवाब में कीचड़ फेंकी जाए, गंदगी फेंकने वाले के जवाब में गंदगी फेंकी जाए, क्योंकि फिर फर्क नहीं रह जाएगा। तो एक फर्क होना चाहिए मद्दे मुकाबिल से एक महज़्ज़ब सियासत करने वालों का। और मैं समझता हूँ चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों या अखिलेश यादव साहब हों, उनकी भाषा, उनका आचरण महज़्ज़ब तो है। हमें बहुत सी बातों पर उनसे एतराज़ और इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी तहज़ीब पर हम उंगली नहीं उठा सकते। उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर, उनके जुमलों पर, उनके लफ्ज़ों पर हम उंगली नहीं उठा सकते। वो इतने महज़्ज़ब हैं। मुझसे पूछा गया, जैसे आपने पूछा, कि अखिलेश साहब एयर कंडीशन कोठी और कार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज के ज़माने में AC को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूं कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने भी उन्हें भी नहीं देखा, कहीं धूप में खड़ा नहीं देखा, कहीं उस पोजीशन में नहीं देखा जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी मिसाल के तौर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ ये कहा कि मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। उनकी बात बहुत हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछ सकता हूं उन्होंने क्या मदद की चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, अब आगे क्या मंसूबा है। तो हम तो इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए और हमारे आंसू अपनी हथेली पर ले, कोई हमारे रास्ते के कांटे और अंगारे हटाए। और हमने तो मजबूर होकर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं है तो उनका वोट का हक ख़त्म कर दिया जाए, राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया जाए। क्या फ़ायदा धोखे से। तो मेरे ख्याल से बड़े नेताओं में, मैं उन्हें बड़ा नेता मानता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं। मैं अपने आप को वर्कर मानता हूँ, जबकि शायद जिस कबीले से मैं हूँ उनका वोट उनसे 20 गुना ज़्यादा है। और
इस खादिम के दर्द को लोग महसूस भी करते हैं और मेरा लिहाज भी करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन लोगों ने तो कहा हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो दावा इतना महंगा पड़ा कि सरकार नहीं बन सकी। तो हमें कम से कम अपनी ज़ुबान और अपने तरीक़ों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, मुहज़्ज़ब रहना चाहिए, और माजी के रिश्तों को और माजी की गुफ्तगू को भी याद रखना चाहिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। यानी ये ओम प्रकाश राजभर का जो इस हमने कभी उन्हें धूप में खड़ा नहीं देखा। ओम प्रकाश राजभर को देखा गया कि वो बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन से जस्ट पहले एनडीए कैंडिडेट को समर्थन कर देना, ये खुद केसी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, क्योंकि शायद विपक्ष में रहते और अभी जिस तरह से वो गठबंधन पे हिट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो जो बयान दे रहे हैं वो उन्हीं के लिए ज्यादा वो है? देखिए, मेरा ये कहना काफ़ी क़ब्ल वक्त होगा, इसलिए कि वो भी एक जिम्मेदार आदमी है और मैं उनका बहुत लिहाज भी करता हूँ, और मैं आपके माध्यम से उनसे अपील भी करता हूँ कि तहजीब का दामन न छोड़ें, शालीनता का दामन न छोड़ें। सियासी फैसला कुछ भी लें, कोई किसी का पाबंद नहीं है, वो तो बड़े नेता हैं, एक मामूली सा वर्कर किसी का पाबंद नहीं है। लेकिन कल आंख न मिला सकें, हो सकता है कल फिर ऐसे हालात हो कि हमें साथ मिल के बैठना पड़े, तो उसके लिए इतनी गुंजाइश छोड़ें, एक बार फिर बैठ सकें। बयान देते देते उन्होंने हमेशा कोई बयान देते हैं तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल फिगर का सहारा ले लेते हैं। आज अपने बयान जो दे रहे थे उसमें वो आपके का सहारा ले रहे थे कि मैं आजम खान साहब को बहुत मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी अब यही बातें कह रहे हैं। बार बार वो कोई ना कोई एक सहारा देखने मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं उनका बहुत लिहाज करता हूँ और एक ख़ास वर्ग की वो नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन जिस वर्ग की वो नुमाइंदगी करते हैं उससे 20 गुना नुमाइंदगी मैं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी इतनी तकलीफ़ें उठाने के बावजूद, और मेरी शिकायतें हो सकती थी, लेकिन मैंने कभी उसका इजहार नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि किसी तरह सरकार बने, जमहूरियत बचे। नहीं हो सका, फिर कभी सही।